अब हम नए चैप्टर के साथ बात करेंगे बीजीय समीकरणों का हल, आंकिक विधियाँ, यानी सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड। तो हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम इसकी बात इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो ये होता क्या है, तो जैसे आप लोगों ने कक्षा 10, 11, 12 जो भी पढ़ा है उसमें आपने द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर कोई द्विघात समीकरण है और त्रिघात समीकरण या चरघातीय समीकरण है तो वहाँ से उसके मूल निकालने के लिए जो रूट निकालना होता है, मूल जो निकालना होता है, यानी यक्स के जो मान निकालने होते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत आसान विधियों का हम वहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे श्रीधराचार्य सूत्र या गुणनखंड करके जैसे भी तैसे हम उसको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका इक्वेशन जो है वो त्रिकोणमितीय हो, लघुगणकीय हो अथवा अबीजीय हो, तब इसको हम साधारण विधियों से हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों के मूल के सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इन समीकरणों का जो मूल होता है वो हम क्या करते हैं, सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार हमें निम्नलिखित आंकिक विधियों का अध्ययन करना है। तो ऐसे में हम इसको निकालने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें से आपको पढ़ना है पहला क्रमिक विभाजन विधि, दूसरा रेगुलर मिथ्या विधि या मिथ्या स्थिति विधि, तीसरा न्यूटन रैप्सन विधि। तो इन तीनों विधियों से हम क्या करेंगे, देखिए आपके पाठ्यक्रम में यही तीनों विधि है। तो हम इन तीनों विधियों से हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसमें हम उसके मूल का सन्निकट मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमिक विभाजन विधि की। तो देखिए इसमें कोई जनरली मेथड है लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर से ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि कोई आपका इक्वेशन, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है x³ - 3x - 8 = 0 का वास्तविक मूल 3 शुद्ध दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो कहाँ तक बोला, 3 शुद्ध दशमलव स्थानों तक। ठीक है, 3 शुद्ध दशमलव स्थानों तक बोला है। तो देखिए ऐसे में क्या करना है कि आपको मान लेना है कि f(x) = इतना। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 स्थानों तक निकालना है, 3 शुद्ध दशमलव स्थानों तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इक्वेशन में यानी f(x) को लेकर आप सबसे पहले x = 0, 1, 2, 3 तक मान रख कर आप क्या करेंगे, निकालेंगे मान। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो -8 मिलेगा। ठीक है, 0 लिखेंगे मतलब 0 रखेंगे तो -8 मिलेगा। तो f(0) का मान आपका होगा -8। ठीक है, और f(1) आपका हो जाएगा 1 - 3 - 8 = -10। जब f(2) रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -3 दूना 6 -8 = -6 मिल गया। और f(3) आपका क्या निकल जाएगा, 27 - 9 - 8। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जब हमारा a मान हम निकालते जाते हैं, देखिए तो हम f(0), f(1), f(2), f(3) हम ये चीज़ तब तक निकालते हैं जब तक कि हमें जो है एक निगेटिव मान और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव ना मिल जाए। ठीक है, यानी जैसे देखिए f(1) निकालें तो इसका मान निगेटिव मिला, f(2) निकालें तो इसका मान भी निगेटिव मिला, लेकिन जैसे ही f(3) निकालें तो इसका मान पॉजिटिव मिल गया। तो जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है तो यही आपका अंतराल हो जाता है, यही आपका इंटरवल हो जाता है, यानी कि जो मान आपका सन्निकट मान होगा इन्हीं अंतराल में होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा f(2) निगेटिव है और f(3) पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका अंतराल क्या हो जाएगा, 2 से 3। ठीक है, तो जो मूल होगा वो अंतराल 2, 3 में स्थित होगा। मूल का प्रथम सन्निकट मान क्या हो जाएगा, तो मूल का सन्निकट प्रथम मान, तो यहाँ से फार्मूला होता है, x0 = प्रथम को हम x0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्रमिक विभाजन विधि में x0 से प्रदर्शित करते हैं प्रथम को। तो यहाँ से x0 = हो जाएगा a + b/2। ठीक है, तो a क्या है, जो a 2 है वो a है और b = 3 है, यानी कि जो अंतराल है तो पहला मान a है और दूसरा मान b है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका a b आपका हो गया। तो यहाँ से आपका निकल गया x0
2.5, एक्स नॉट निकल गया 2.5। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ 2.5 मान आया हुआ है, अब इसको लेकर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2.5 निकालेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ 2.5 निकालेंगे, यानी एक्स से ये इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स जगह पे एक्स की जगह पे 2.5 रख देंगे। तो इसको जब रखेंगे तो फिर और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा आपका 0. देखिए पॉजिटिव में आ रहा है 0.125, तो 0.125 आ रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि एफ ऑफ 2 क्या है, निगेटिव है, ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या है, निगेटिव है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि पुनः अब आपका जो मूल होगा 2 और 2.5 के बीच होगा, ठीक है, 2 और 2.5 के बीच होगा। तो अब फिर क्या करना है आपको, अब फिर वही काम करना है कि अब आपको मूल का अगला द्वितीय सन्निकट मान निकालना है। तो मूल का अगला द्वितीय सन्निकट मान तो वही 2 और 2.5 यानी a+b/2 लेकर आप क्या करेंगे, तो 2 + 2.5/2, तो यहाँ से आएगा 2.25, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे कि 2.25 पर हम मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, एफ आप 2.25 ज्ञात करेंगे। तो ए मान आपका आ जाएगा -3.36 और ए होगा निगेटिव में। जैसे ये ए निगेटिव मान हुआ तो फिर क्या करेंगे अब, तो यहाँ से जबकि एफ आप 2.5 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, एफ आप 2.5 क्या है, पॉजिटिव है, और यहीं पर एफ आप 2.25 क्या है, निगेटिव आ रहा है। तो अब इस प्रकार से आपका मूल क्या हो जाएगा, 2.25 और 2.5 के बीच हो जाएगा। तो तीसरा सन्निकट मान क्या हो जाएगा आपका, x2 = अब यहाँ से 2.25 लेकर और 2.5 लेकर हम क्या करेंगे, सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। तो चूँकि तीसरा सन्निकट मान यानी 3 अंकों तक सन्निकट मान ही ज्ञात करना था, ठीक है, तो यानी तीसरा सन्निकट मान ही ज्ञात करना था, इसीलिए हम केवल 3 तक गए, यानी x2 निकाल के, और जो x2 का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या किए, देखिए फिर से समझा देते हैं इस चीज़ को थोड़ा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा होगा बराबर 0 के, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा होगा एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के। तो यहाँ से क्या करना है आपको, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 ऐसे आपको निकालते चले जाना है, ठीक है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। तो मान लीजिए आप एफ ऑफ 1 निकालें, ए निगेटिव आ गया, एफ ऑफ 2 निकालें, ए भी निगेटिव आ गया, एफ ऑफ 3 निकालें, ए भी निगेटिव आ गया, एफ ऑफ 4 निकालें, ए मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव आपको मिला, निगेटिव बात जैसे ही पॉजिटिव मिला, तुरंत आप यहाँ से क्या करेंगे, आपका इंटरवल पता चल जाएगा जो जिस पर ए दोनों मान आए रहेंगे। तो पहला इंटरवल क्या मतलब पहला क्या हो जाएगा मान इंटरवल का, जो जिस पर ए मान आया रहेगा, यानी कि एफ ऑफ 3 पर आया है तो ये आपका 3, और इंटरवल आपका ए किस पर आया 4 पे, तो आपका इंटरवल हो गया 4। यानी कि जो आपका मान होगा, सन्निकट मान होगा, वो 3 और 4 इंटरवल के बीच में होगा, ठीक है, यानी इनके बीच सन्निकट मान होगा। फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, एक्स नॉट निकालेंगे। तो एक्स नॉट निकलेगा यहाँ से 3 + 4/2 से, तो 3 + 2 4/2 से, तो यहाँ से एक्स नॉट निकालेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 7/2 यानी 3.5। अब हम क्या करेंगे कि अब एफ ऑफ 3.5 निकालेंगे, एफ ऑफ 3.5 निकालेंगे, और एफ ऑफ 3.5 निकालेंगे माने कुछ भी आ गया, ठीक है, और ये आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक। तो अब यह पॉजिटिव आ गया, लेकिन यह मान हमेशा क्या होगा, जो एफ ऑफ 4 होगा उससे कम होगा, ठीक है, एफ ऑफ 4 होगा उससे कम होगा। तो आपको यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। तो अब आपका इंटरवल क्या हो जाएगा कि अब आपका इंटरवल हो जाएगा 3 और 3.5, ठीक है, इंटरवल 3 और 3.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर x1 निकालेंगे, ठीक है, x1 निकालेंगे। तो x1 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 3 + 3.5/2 = 6.5/2, तो यहाँ से आएगा 3.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ ऑफ 3.25 निकालेंगे, ठीक है, और फिर माना कि यह निगेटिव आ गया, ठीक, माना यह निगेटिव आ गया। तो अब क्या करना है, यह निगेटिव आ गया, लेकिन यह मान क्या है, एफ ऑफ 3 से बड़ा है, ठीक है, एफ ऑफ 3 से बड़ा है, यानी कि यह मान एफ ऑफ 3 से बड़ा है। तो तब इंटरवल आपका हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा 3.25 3.5। क्यों, क्योंकि चूँकि ये आपका 3.25 क्या है, एफ ऑफ 3 से बड़ा है, ठीक है, एफ ऑफ 3 के मान से एफ ऑफ 3.25 वाला मान बड़ा है, लेकिन दोनों निगेटिव में है, तो हम निगेटिव वाला ए मान ले लेंगे, क्योंकि ए इससे बड़ा मान है।
और 3.5 वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसीलिए आपका इंटरवल आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंटरवल ए हो जाएगा तो आपका तीसरा सन्निकट मान क्या हो जाएगा, तो तीसरा सन्निकट मान यानी x2 इक्वल टू हो जाएगा 3.25 प्लस 3.5/2 इक्वल टू 3.375। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अगर आपको चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां जो भी सन्निकट मान पूछा है तो आप यही क्रिया आगे दोहराते चले जाएंगे इसी प्रकार। ठीक है, लेकिन दूसरा तीसरा ही पूछता है, उससे अधिक नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप इतना आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। चलिए देखिए अगला मेथड रेगुलर मिथ्या विधि या मिथ्या स्थिति विधि। ठीक है, रेगुलर फॉल्स मेथड या फॉल्स पोजीशनिंग मेथड। तो देखिए यह विभाजन विधि से अधिक अच्छी विधि है, क्योंकि इससे अधिक यथार्थ यानी कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन हल करने में अधिक समय लगता है। यह विधि क्या है, जो अभी हमने ऊपर वाली विधि बताई उससे कहीं अच्छी विधि है और मान भी अच्छा मिलता है, इससे एक्यूरेट मान मिलता है, लेकिन ये थोड़ा समय लेवा होता है, इसमें समय ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि माना कोई आपका फंक्शन दे रखा होगा f(x), किसी वक्र का समीकरण है। ठीक है, और x0 f(x0) ठीक है, x0 f(x0) तथा x1 f(x1) वक्र पर दो ऐसे बिंदु हैं कि f(x0) तथा f(x1) के मान विपरीत चिन्ह के हैं। तो जैसे f(x0) क्या है, 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, और f(x1) क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तब f(x इक्वल टू 0) के मूल प्रथम सन्निकट मान x2 जो अंतराल x0 और x1 में होंगे। ठीक है, वही हमने बात बताई कि अगर कोई फंक्शन है f(x) और हमने f(x0) निकाला और f(1) निकाला, तो अगर मान लीजिए f(x0) अगर निगेटिव आ रहा है और f(x1) अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो आपका सन्निकट मान होगा इन दोनों अंतरालों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र जो उपयोग में लाएंगे तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान f(x1) माइनस f(x0) मल्टीप्लाई बाई f(x0). तो इससे हम क्या करेंगे, x2 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इससे हम x2 ज्ञात कर लेंगे जो प्रथम सन्निकट मान होगा। ठीक है, जो प्रथम सन्निकट मान होगा। अब मूल का दूसरा तीसरा सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए निम्न कार्य विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये आपका पहला सन्निकट मान हो गया। अब दूसरा और तीसरा सन्निकट मान निकालने के लिए क्या करना है कि अब आपको जो यहाँ से x2 निकलेगा, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको f(x2) यानी कि x2 का जो मान निकलेगा उसको लेकर हम क्या करेंगे, f(x2) निकालेंगे। अगर वह 0 हो गया, अगर वह मान 0 आ रहा है, तब आपका x2 समीकरण का यथार्थ मूल होगा। ठीक है, यानी जो x2 होगा वही आपका समीकरण का क्या हो जाएगा, यथार्थ मूल हो जाएगा। लेकिन अगर f(x2) निगेटिव आ रहा है, तब मूल का दूसरा सन्निकट मान क्या हो जाएगा, x3। ठीक है, x3 इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस x2 अपान f(x1) माइनस f(x2) इंटू f(x2). ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इसके बाद अगर आपका मान लीजिए f(x2) पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे में क्या करना है कि जो दूसरा सन्निकट मान होगा, समीकरण का जो दूसरा सन्निकट मान होगा x3, ठीक है, x3 वो क्या होगा आपका x0 और x0 x2 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह से x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x0 माइनस x2 माइनस x0 अपान f(x2) माइनस f(x0) गुणे f(x0). ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल है x³ माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके मूल का द्वितीय सन्निकट मान रेगुलर मिथ्या विधि से यानी द्वितीय सन्निकट मान के बुला है। ठीक है, तो द्वितीय सन्निकट मान निकालना है आपको रेगुलर मिथ्या विधि से। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले आपको f(0) निकालना है, f(1) निकालना है, f(2), f(3) ऐसे निकालते चले जाएंगे। कब तक, जब तक कि ये माइनस, देखिए f(0) निकाले तो माइनस मिल गया, फिर f(1) निकाले तो फिर माइनस मिल गया, फिर f(2) निकाले तो फिर माइनस मिल गया, लेकिन जैसे ही f(3) निकाले तो प्लस मिल गया। तो यहाँ से आपका जो इंटरवल है पता चल जाएगा। तो इंटरवल के लिए फिर आपको क्या हो जाएगा इंटरवल, तो देखिए 2 पर माइनस मिल रहा है, इसके बाद जस्ट प्लस मिल रहा है, इसलिए हम इंटरवल जो लेंगे 2 और
एफ ऑफ 3 पर पॉजिटिव मिला तो 3 लेंगे, ठीक है। तो इंटरवल आपका 2 से 3 हो गया। तो जो पहला सन्निकट मान होगा, पहला सन्निकट मूल होगा वो 2, 3 अंतराल 2, 3 में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए हो जाएगा x0 और ये हो जाएगा x1, ठीक है। तो x0, तो यहाँ से x2 पहला सन्निकट मान निकालेंगे, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 गुणे एफ ऑफ x0। तो इसमें हम सारा मान रख देंगे, ठीक है। देखिए जो ये इंटरवल का जो पहला मान है ये x0 होता है और जो दूसरा मान होता है ये x1 होता है, ठीक है। ऐसे सभी मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ से x2 निकल जाएगा क्या आपका 2.19। तो x2 निकल जाएगा 2.19। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, द्वितीय सन्निकट मान निकालेंगे जो 2.19 पर होगा, ठीक है। तो 2.19 के लिए तो यहाँ पर एफ ऑफ 2.19, तो इसमें आप क्या करेंगे, रख देंगे इक्वेशन में, ठीक है। जो इक्वेशन आपको ऊपर दे रखा है ये वाला, ठीक है, ए इक्वेशन दे रखा है, इसमें आप 2.19 रख देंगे। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा कितना, -1.07 और ये आ गया निगेटिव। तो इस प्रकार से अब आपका इंटरवल जो बन जाएगा वो 2.19 और 3 बन जाएगा, ठीक है। 2.19 और 3 का ही इंटरवल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा x1, ठीक है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा x2, यहाँ पर जहाँ नॉट है वहाँ x2 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ नॉट है वहाँ x2 हो जाएगा, बाकी x1 अपनी जगह रहेगा। तो अब यहाँ से और 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका x2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, यानी ये नॉट नहीं रहेगा, ये x2 रहेगा, ठीक है। और x1 अपनी जगह सही है। तो यहाँ से x2 आपका निकल जाएगा -1.07, ठीक है। यहाँ पर -1.07 और यहाँ से x1 एफ ऑफ x1 निकला हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ x1 निकला हुआ है 13, ठीक है। तो यहाँ से आपका x3 हो जाएगा, यानी द्वितीय सन्निकट मान हो जाएगा 2.19 माइनस 3 माइनस 2.19 अपान 13 माइनस ब्रैकेट में -1.07 इंटू -1.07, ठीक है। तो यहाँ से आपका जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 2.25 सन्निकट मान, जो द्वितीय सन्निकट मान आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 1-2 बार इसको देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। तो आगे क्या है, न्यूटन रैप्सन विधि। तो न्यूटन रैप्सन विधि से समीकरणों को हल करना, ठीक है। यह है समीकरण के सन्निकट मूल ज्ञात करने की एक सरल विधि है। यह बहुत ही सरल विधि है, ठीक है। और अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि से प्राप्त मूलों के मान भी क्या होते हैं, अधिक एक्यूरेट होते हैं, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। ये यानी कि ये सबसे, यानी वो ऊपर बताए गए दोनों विधियों से भी अच्छी विधि है, सरल भी है और एक्यूरेट मान भी देता है। तो इसमें क्या होता है कि माना कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक समीकरण है जिसका क्या करना है, मूल वास्तविक मूल के समीप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि सबसे पहले यदि यह दिया है कि समीकरण एफ ऑफ एक्स का मूल x बराबर a के समीप है, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स दिया है और ये भी दे रखा है कि इसका जो मूल है वो x बराबर a के समीप है, तब ऐसे में क्या करना होता है कि मूल का प्रथम सन्निकट मान x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपन एफ डैश ऑफ x0, ठीक है। जहाँ x0 बराबर क्या है, a है, यानी कि जो यहाँ पर x बराबर a दिया वही x0 बराबर a है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, प्रथम सन्निकट मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से जब x1 निकल जाएगा तो यहाँ से क्या करना है, आप एफ ऑफ x1 का मान ज्ञात करना है और एफ ऑफ x1 बराबर 0, ठीक है। अगर अब यदि एफ ऑफ x1 बराबर 0 है तब x1 समीकरण का यथार्थ मूल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू नॉट 0 है तब अगला अर्थात द्वितीय सन्निकट मान x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपान एफ डैश ऑफ x1, ठीक है, के प्रयोग से ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से आपका फिर द्वितीय सन्निकट मान निकल जाएगा। अगर यह फिर आपका क्या होता है, अगर यहाँ 0 आ जाता है, अगर फिर आप क्या करेंगे, फिर वही काम करना है कि एफ ऑफ x2 निकालना है। एफ ऑफ x2 निकालने पर या एफ ऑफ x2 0 आ जाता है तो वही आपका यथार्थ मान हो जाएगा, ठीक है, यानी मूल हो जाएगा। अन्यथा फिर आपको अगर आगे करना है तो करेंगे, नहीं तो अगर क्वेश्चन में द्वितीय तृतीय तक ही बोला तो आप द्वितीय तृतीय तक सन्निकट मान निकाल कर आप छोड़ देंगे वहीं पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान, सबसे आसान विधि है, ठीक है।
तो चलिएगा आगे देखेंगे। पहला क्या था कि जब एफ ऑफ एक्स दिया हो और एक्स बराबर ए भी दिया हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब अगर एफ ऑफ एक्स कोई समीकरण दिया हो, ठीक है, और उसके मूल ए बी के अंतराल में हो, ठीक है, यानी कि अंतराल भी दे रखा हो ए और बी, और इनके बीच में उनके मूल हों, ठीक है। अगर उसका मूल इनके बीच में है तो ऐसे में क्या करना होगा आपको, तब आपको पहले एक्स नॉट बराबर एक ज्ञात करना होगा, मतलब एक्स नॉट का मान ज्ञात करना होगा। तो एक्स नॉट का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी कि जो एफ ए और बी दे रखा होगा तो उन दोनों को हम लेकर इंटरवल के मानों को लेकर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए मॉड है यानी पॉजिटिव मान लेंगे उसका, ठीक है। तो एफ ऑफ ए अगर छोटा है एफ ऑफ बी से तब मूल ए के समीप होगा, ठीक है। तो अतः हम क्या करेंगे, एक्स नॉट बराबर ए लेकर चलेंगे, और एफ ऑफ बी अगर छोटा है एफ ऑफ ए से तब बी के समीप होगा मूल, और तब हम एक्स बराबर बी लेकर तब एक्स नॉट बराबर बी लेकर चलेंगे, ठीक है। और जब एक्स बराबर बी, एक्स नॉट बराबर बी या एक्स नॉट बराबर ए मिल जाएगा तो फिर हम जो अभी ऊपर वाली प्रक्रियाएं किए हैं वही प्रक्रिया में दोहरा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ना तो एक्स बराबर ए दिया हो और ना तो आपको इंटरवल दिया हो, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको इंटरवल ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए दे रखा है नोट में कि यदि यह नहीं दिया है कि मूल किस अंतराल में है, तब सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले अंतराल यानी ए बी ज्ञात करो, यानी करना है जैसे नीचे उदाहरण में दिया गया है। अभी नीचे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन रैप्सन विधि, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इंटरवल ज्ञात करना होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं दिया है तो देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि समीकरण x³ - 3x - 5 बराबर 0 के मूल का द्वितीय सन्निकट मान न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग करके निकालें, ठीक है, न्यूटन रैप्सन विधि से निकालें। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है। तो यहाँ से क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का मान x के 2 से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको एफ ऑफ 1 निकाल लेना है या एफ ऑफ 0 निकाल लीजिए। तो 0 निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -5, ठीक है, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो -5 बचेगा। एफ ऑफ 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1, तो यहाँ से 1 का क्यूब 1 -3 -5, तो -3 -5 -8 और 1, तो आपका आ जाएगा -7, ठीक है। एफ ऑफ 2 जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -3 दूना 6, ठीक है, -3 दूना 6 यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस ये हो जाएगा 6 और -5, तो 6 5 11, ये बचेगा -3, ठीक है, -3 माइनस, तो अब 3 रखने पर देखिए, तो 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 -5 9 5 14, तो यह आ जाएगा क्या आपका 13, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ देखिए माइनस है, ए माइनस है, ए माइनस है, और जैसे ही 2 के बाद 3 हम रख रहे हैं तो तुरंत प्लस आ जा रहा है। इंटरवल क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो इंटरवल हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि 2 से 2 माइनस बड़ी संख्या मिल रही है और यहाँ से पॉजिटिव मिल रही, 3 पे पॉजिटिव मिल जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरवल आपका हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से इंटरवल निकल जाएगा 2 3, ठीक है। तो यहाँ से इंटरवल निकल गया 2 और 3। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 ज्ञात कर लेंगे। तो एफ ऑफ 2 देखिए -3 आ गया आपका, और फिर क्या ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ 3 ज्ञात कर लेंगे। तो एफ ऑफ 3 आपका 13 आ गया, ठीक है, जो पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि एफ ऑफ 2 छोटा है एफ ऑफ 3 से, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 का मान कम है एफ ऑफ 3 से। तो जब एफ ऑफ 2 का मान कम है एफ ऑफ 3 से, तो जो आपका मूल होगा वो 2 के समीप होगा। तो इसीलिए आपका एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो अब एक्स नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ सब क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो आपको निकाल लेना है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेना है। तो यानी कि इसका अवकलन कर देना, तो इसका अवकल समीकरण भी निकाल लेना। तो इसका अवकल समीकरण देखिए ये हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए माइनस, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लीजिए, फिर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट निकाल लीजिए।
तो यहाँ से ये मान निकालने के बाद अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना है कि मूल का प्रथम सन्निकट मान, ठीक है, यानी समीकरण का प्रथम सन्निकट मान निकालना है। तो समीकरण का प्रथम सन्निकट मान आपका क्या हो जाएगा, x1। तो x1 इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट अपान एफ डैश ऑफ एक्स नाट इक्वल टू, यहाँ पर हम पूरा मान उठा के रख देंगे एक्स नाट का, ठीक है। तो ए आपका आंसर मिलेगा, सॉरी ए आपका हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला था द्वितीय सन्निकट मान निकालने के लिए, तो द्वितीय सन्निकट मान निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या करना होगा कि मूल का द्वितीय सन्निकट मान x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस इतना, ठीक है। तो x1 है क्या, तो x1 a है, देखिए ये आपका x1 है। तो यहाँ से x1 और एफ ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1 निकाल कर और यहाँ से क्या करेंगे आप इसको रख देंगे, ठीक है। तो उसी इक्वेशन से आप पहले एफ ऑफ x1 और एफ डैश ऑफ x1 निकाल लीजिए और फिर हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो x2 यानी कि द्वितीय सन्निकट मान जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें बोल रखा है कि वह अंतराल ज्ञात करें जिसमें समीकरण इतना क्या मतलब इतना का क्या हो मूल स्थित है, ठीक है। यानी कि जो समीकरण दे रखा है एफ ऑफ एक्स इतना, इसका क्या बोल रहा है कि अंतराल ज्ञात करना है जिसमें इसका मूल स्थित है, यानी कि हमें अंतराल ए और बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि इस समीकरण में हम 1 2 3 4 रखते हुए जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 तब तक रखते हुए जाते हैं जब तक कि माइनस मतलब कि मान लीजिए एफ आपने 1 रखा या 0 रखा, इस समीकरण में आपने 0 रखा तो आपका जो आंसर मिला वो निगेटिव मिला, ठीक है। 1 रखा फिर निगेटिव मिला, 2 रखा फिर निगेटिव मिला। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मान के जो पहले वाला निगेटिव मान होगा, ठीक है, तो उसका जो मान होगा यानी कि वो जिस पर मिला होगा तो वो और जो पॉजिटिव वाला जिस पर मिला होगा मान वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा, यानी ए और बी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, तो इसमें सबसे पहले आपने अगर मान लीजिए 0 रखना है यहाँ पर, तो 0 रखेंगे तो ये -7 मिलेगा, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए लॉग ए 0 हो जाएगा, ठीक है, और ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -7 मिलेगा, तो हम 0 नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि आपको 1 2 3 रख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 तो ज़रूरी नहीं 0 रखना, आप 1 2 1 से रखिए, ठीक है। तो मान 1 एफ ऑफ 1 निकाले तो एफ ऑफ 1 निकाले हम, तो यहाँ से मिला आपको इतना, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ 2 निकालें तो 4 माइनस log 2 -7, तो ए भी मान निगेटिव मिल गया, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये देखिए 4 -7 मतलब -3 और माइनस log 2, तो log 2 का मान जो भी कुछ हो, ठीक है, log 2 का मान जो भी कुछ होगा वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि -log 2 है और -4, तो ये भी मान निगेटिव में आ जाएगा। फिर एफ ऑफ 3 रखें तो एफ ऑफ 3 भी माइनस में आ गया। एफ ऑफ 3.5 रखें तो आप 3.5 भी रख सकते हैं या आप 4 डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 3.5 रखने पर भी आपका निगेटिव मिल गया, ठीक है। और फिर आपने रखा एफ ऑफ 4, ठीक, एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 रखने पर आपको मान मिल गया पॉजिटिव। तो जैसे ही एफ ऑफ 4 पर पॉजिटिव मिल गया तो तुरंत आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव मिला है किस पर मिला है, एफ ऑफ 3.5 पर, और एफ ऑफ 4 पर पॉजिटिव मिला, तो इंटरवल आपका क्या हो जाएगा 3.5 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इंटरवल मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, वह मूल ज्ञात करें जो समीकरण इतने के वास्तविक मूल के समीप है, ठीक है। तो वह मूल ज्ञात करना है जो समीकरण इतने के क्या है, वास्तविक मूल के समीप है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ए की पावर एक्स -2, तो यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 - 2। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 0 निकाला गया है, 0 इसलिए निकाला गया क्योंकि आपका ये थोड़ा 0 हो जाएगा तो मान निकलेगा -2, तो ये माइनस में आ गया। एफ ऑफ 1 निकालें तो एफ ऑफ 1 तुरंत आपका पॉजिटिव मिल गया, तो जो आपका रूट लाई यानी मूल जो लाई करेगा, ठीक है, तो वो 0 और 1 के अंतराल में होगा यानी कि बीच में होगा, ठीक है। तो और यहाँ से देखा क्या जा रहा है कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ 1 है वो मान मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। मॉड ऑफ का मतलब क्या कि अगर मॉड लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ भी एफ ऑफ 0 का मान पे मॉड लगेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से ये 0.718 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस वक्त तो इस तरह से आपका रूट क्या हो जाएगा, किसके नियर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि जो छोटा होता है उसके नियर होता है, तो रूट जो मूल हो जाएगा 1 के समीप हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपका एक्स नॉट इक्वल टू 1 मिल गया। जैसे ही एक्स नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा तो यहाँ से क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यहाँ से एफ डैश यानी कि इसका अवकलन कर लेना है, तो इसका अवकल गुणांक निकाल लेना है, तो इसका अवकल गुणांक इतना हो गया। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लेना है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट का मान क्या है, 1 है, ठीक है, एक्स नॉट का मान क्या है, 1 है जो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0.718, अभी हमने यहाँ पर निकाला था एफ ऑफ 1, ठीक है। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट निकाल लेना है, ठीक है, जो आपका यहाँ से ए आ जाएगा। तो देखिएगा, तो इस प्रकार से जो आपका अभिष्ट मूल हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू जो हो जाएगा, इसको x1 करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका x1 रहेगा, x1 इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट अपान एफ डैश ऑफ एक्स नाट इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपान एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इतना आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा मेथड था, तो ये न्यूटन रैप्सन विधि से सॉल्व किया गया, ठीक है, न्यूटन रैप्सन विधि से सॉल्व किया गया है, ठीक। तो न्यूटन रैप्सन विधि से सॉल्व किया गया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी विधि नहीं बोला है कि किस विधि से सॉल्व करना है, ठीक है, किस विधि से सॉल्व करना है, तो आप हमेशा सरल विधि अपनाएंगे जो एक्यूरेट मान भी देता है और सरल भी होता है, और वो होता है न्यूटन रैप्सन विधि, ठीक है। तो आप न्यूटन रैप्सन विधि ही अपनाएंगे अगर कोई विधि नहीं बोल रखा है कि किस विधि से हमें वास्तविक मूल के समीप ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, देखिए ये बोला है कि न्यूटन रैप्सन विधि से क्या करना है, √12 का दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको मान लेना है x बराबर √12 मान लेना है, ठीक है। तो x बराबर √12 मानेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 को इधर लेकर आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बदल गया आपका क्या, द्विघात समीकरण में। तो इस प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद अब क्या करेंगे आप, एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 डायरेक्ट इन्होंने निकाल दिया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि एफ ऑफ 3 पे ही नाम निगेटिव और एफ ऑफ 4 पर तुरंत पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप एफ ऑफ 1 से निकालते हुए जाएंगे, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो ये 1 निकालेंगे तो 1 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -11। एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 12, ये भी आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 3 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 3 देखिए यहाँ निकला है, माइनस हो गया। अब जैसे ही एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, तो आपका इंटरवल 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा गया कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ 3 है वो छोटा है, ठीक है। मॉड ऑफ जो 3 है एफ ऑफ 3, मॉड ऑफ एफ ऑफ 3 है वो क्या है, छोटा है मॉड ऑफ एफ ऑफ 4 से, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ 4 से छोटा है। तो इस प्रकार आपका जो मूल होगा वो 3 के समीप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथम सन्निकट मान क्या हो जाएगा, तो प्रथम सन्निकट मान आपका हो जाएगा x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू x1 होना चाहिए, x1 इक्वल टू हो जाएगा x नॉट माइनस इतना, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है न्यूटन रैप्सन विधि का। तो यहाँ से आपको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x1 मिल जाएगा आपका क्या 3.5, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है, द्वितीय क्वेश्चन में बोला गया है कि द्वितीय सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो द्वितीय सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ से आपको x1 को लेना होगा, ठीक, x1 को लेना होगा और ये x1 होगा। तो x1 को लेकर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 ज्ञात करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ x1 ज्ञात करेंगे। तो एफ ऑफ x1 ज्ञात करने के बाद यहाँ से एफ डैश ऑफ x1 ज्ञात करेंगे, ठीक है, एफ डैश ऑफ x1 भी ज्ञात करेंगे। और तो यहाँ से द्वितीय सन्निकट मूल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x1 रहेगा, x1 बराबर इतना आपका ये द्वितीय सन्निकट मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही तीनों विधियों पर क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें।